हरिः ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री प्रियाकांत सरकार की जय। सपरिकर श्रीमद् भागवत भगवान की जय। पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज की जय। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम असंख्यित दिव्यानंत गुणगण निलय परमाराध्य प्रभु श्री गोवर्धन नाथ के शब्द विग्रह सपरिकर श्रीमद् भागवत भगवान के श्री चरणों में कोटिशाह दंडवत प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय वैदिक सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को लगा रखा है और अनेक भगवत पथ पर चल रहे पथिकों के मार्ग को जिनके द्वारा पुष्ट किया गया है, ऐसे भोपाल की इस पुण्य धरा से जिनकी भगवतमयी वाणी से अनेक जीव कृतार्थ हो रहे हैं, ऐसे परम शुद्ध है पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए, आयोजक परिवार का साधुवाद करते हुए, उपस्थित समस्त भक्त वृंदों को प्रणिपात करते हुए आप सबको जय श्री कृष्ण। जहाँ पूज्य महाराज श्री जैसे सूर विराजमान हो, वहाँ दास के जैसे जीवों को बोलना धृष्टता है। परंतु वर्तमान समय में जिस ग्रंथ के आश्रय में हम और आप बैठे हैं, इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज जी भगवान व्यास से पूछा कि आपने श्रीमद् भागवत क्यों लिखी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य है। आप यहाँ आए हैं तो आपके जीवन का भी लक्ष्य है। पूज्य श्री महाराज श्री हम सबको इस कथा का आस्वादन करा रहे हैं। पूज्य श्री के जीवन का भी लक्ष्य है और दास कुछ कह रहा है तो दास के जीवन का भी कुछ लक्ष्य है। भगवान व्यास से पूछा कि एक श्लोक में बताइए कि आपका श्रीमद् भागवत लिखने का उद्देश्य क्या है। भगवान व्यास ने कहा मैं एक श्लोक में नहीं, आधे श्लोक में बताऊंगा कि मेरा श्रीमद् भागवत लिखने का उद्देश्य क्या है। महाराज जी भगवान व्यास कह रहे हैं जन्म लाभा परा पुंसाम मनते नारायण स्मृति। व्यास जी कहते हैं केवल आधे श्लोक में बता रहा हूं कि इसका उद्देश्य क्या है। बोले भागवत लिखने का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि जीवन में इस जीवन को जीते जीते जब अंत आए और प्राण निकले तो प्राण निकलते समय हमारे जिह्वा से प्रियाकांत सरकार का नाम आ जाए, यही श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है। गोस्वामी जी से मानस में पूछा आप बताइए, तो गोस्वामी जी भी कहते हैं जाकर नाम मरत मुख आवा तो अधमऊ मुक्त होई श्रुति गावा। बोले जिन भगवान का नाम मरते समय मुख से आ जाए तो अधम से अधम जीव का भी उद्धार हो जाता है। जहाँ अंत समय में नाम आने से कल्याण की बात आचार्यों ने कही, वहाँ हम सबका ये सौभाग्य है कि भारत की पुण्यधरा और भारतवर्ष में भी ब्रज वसुंधरा, इस ब्रज के लिए कहा गया है ब्रज गवाम गोष्ठा। भगवान ब्रज में अवतार लेकर क्यों आए। बोले गायों की रक्षा के लिए, वैष्णव भक्तों की रक्षा के लिए आए। और उस ब्रज की पुण्यधरा ने एक तरफ श्री कृष्ण को अवतरित किया और उस ब्रज की धरा ने एक तरफ भारतवर्ष में इस समय संपूर्ण विश्व के अंदर सनातन क्रांति का प्रचार करने के लिए पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को अवतरित किया। ये वो वसुंधरा है जहाँ एक और भगवान कृष्ण ने योग का संदेश दिया और ये वो ब्रज की वसुंधरा है जहाँ वर्तमान समय में पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के मुख से सनातन बोर्ड और सनातन संस्कृति के रक्षण का संकल्प पूरे विश्व में गुंजायमान हो रहा है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है पूज्य महाराज श्री के बताए हुए सन्मार्ग पर हम सबको चलना है, भारतीय संस्कृति को मजबूत करना है। क्योंकि कहते हैं नीम मिली चंदन भई मलयागिरी के संग और जो जन साधु संग करे सो चढ़े भक्ति को रंग। तो हमें पूज्य महाराज श्री के पद चिन्हों पर चलकर वैदिक सनातन संस्कृति के संरक्षण में अपना योगदान देना है। इन्हीं भाव पुष्पों को पूज्य महाराज श्री के चरणों में विश्राम करते हुए इनके आगे क्या कहूँ, इनकी मंद मंद मुस्कुरान देखकर ही मैं घायल हो जाता हूँ। तो इनके श्री चरणों में बारंबार प्रणिपात करते हुए धृष्टता के लिए क्षमा। आपके सन्मुख कुछ कहने की दास की पात्रता नहीं है, फिर भी आप हमारे जैसे अयोग्यों को भी योग्य बना लेते हैं। क्योंकि महाराज जी जीरो जब तक अंक के सानिध्य में है तब तक उस शून्य की महिमा है। गोस्वामी जी ने कहा है
राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक जाए कछु हाथ नहीं, शून्य जाए अति दून। आपके साथ खड़े हैं इसलिए हमारे जैसे अयोग्यों की महिमा है, अन्यथा हम लोग तो शून्य के शून्य ही हैं। तो आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणिपात करते हुए उपस्थित वैष्णवों को प्रणाम, यजमान परिवार को प्रणाम करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब हम सभी कथा की ओर अपना पूर्ण ध्यान लगाते हुए इस आयोजन के